सो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस वीडियो में 12th का फिजिक्स, जो उसका नाम है। आज हम लोग 12th का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड बना हुआ। देखिए, हम लोग जो 12th का फिजिक्स पढ़ते हैं उसमें ओवरऑल जो हमारा चैप्टर होता है उसमें हम लोग बेसिकली मेजर चैप्टर जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का दो पार्ट होता है। तो पहला जो फर्स्ट पार्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। सेकंड पार्ट जो होता है मैग्नेटिज्म का हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है। तो पहले हम लोग इसको डिफरेंस आउट कर देते हैं। देखिए, पहला हमारा जो होता है पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का होता है, और सेकंड पार्ट जो होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का होता है। ओके, देखो, हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है उसका दो पार्ट होता है, जिसमें होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो देखिए, ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये दोनों हमारे ग्रीक वर्ड में बने हुए होते हैं। तो इसको भी फर्दर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट का। पहला इलेक्ट्रो, दूसरा स्टैटिक्स। देखिए, इसको फिर हम लोग जब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रो हो जाएगा एक, दूसरा हो जाता है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक। देखो, जो इलेक्ट्रो है एक ग्रीक वर्ड में होता है। इसको जो इंग्लिश में होते हैं, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, चार्ज। देखिए, इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज एंड स्टैटिक, स्टैटिक मतलब होता है हमारा रुका हुआ। हमारा स्टैटिक मतलब रुका हुआ। हमारा जो स्टॉप पोजीशन होता है, रुके हुए पोजीशन को क्या लोग बोलते हैं, स्टैटिक। तो स्टैटिक मतलब हम लोग बोल सकते हैं रेस्ट, या तो फिर स्टॉपेड। ओके, तो बेसिकली जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रुके हुए चार्ज की प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ते हैं। हमारा इस चैप्टर में हमारा चार्ज जो होगा वो चार्ज रुका हुआ होगा, और रुके हुए चार्ज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैट। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैट को ऐसे लिख सकते हैं। इसमें इस चैप्टर में हमारा चार्ज क्या होगा, चार्ज एट रेस्ट होगा, चार्ज एट रेस्ट। सिमिलरली अब देखो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, इलेक्ट्रो प्लस डायनेमिक। तो इसको भी चलिए दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। पहला पार्ट होगा हमारा इलेक्ट्रो, दूसरा क्या होगा, डायनेमिक्स होगा। इलेक्ट्रो बाद क्या होगा, डायनेमिक्स, डायनेमिक। तो सिमिलर, इलेक्ट्रो का मतलब जैसे मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया आपको, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, चार्ज। तो यहाँ भी इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, चार्ज। एंड डायनेमिक्स, डायनेमिक्स का मतलब हमारा होता है मोशन। ग्रीक वर्ड में डायनेमिक्स को हम लोग, डायनेमिक्स जो हमारा है ग्रीक वर्ड है, इसको इंग्लिश से हम लोग बोलते हैं मोशन, मोशन। तो इस पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो होता है चार्ज इन मोशन में होता है। मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, चार्ज की जो प्रॉपर्टीज होती है वो हम लोग स्टडी करते हैं, बट चार्ज इसमें क्या रहेगा, मोशन में रहेगा। हमारा चार्ज मूव करता रहेगा। तो चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज हमारा रेस्ट पे रहेगा, और उस चार्ज को रेस्ट पे रख के उसके हम लोग फोर्स की एनालिसिस करेंगे और उसके और भी प्रॉपर्टीज का एनालिसिस करेंगे। एंड इसमें हमारा चार्ज मोशन में होगा। चार्ज को मोशन में रहते हुए हम लोग उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं, तो उसको मोशन बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू
1 एंड चैप्टर नंबर 2 हमारा आता है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इसमें हमारा जो चैप्टर आता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी थर्ड चैप्टर आता है। तो थर्ड चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। एंड सेवन चैप्टर का नाम क्या है, एसी करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट। और हमारा 8 चैप्टर मतलब ईएम वेव आते हैं। तो हम आज सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे। पहले हम लोग रुके हुए चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे, करंट, एसी एंड ईएम वेव। पहले हम लोग रुके हुए चार्ज का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिकली आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं। सो देखिए, हम लोग अपने पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं चार्ज क्या होता है। तो चार्ज हम लोग पहले समझ लेते हैं, चार्ज की डेफिनेशन एंड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, बिहेवियर के बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ मैं लिखता हूँ चार्ज के बारे में हम लोग पहले कुछ बातें हम लोग पहले जान लेते हैं। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। चार्ज क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होता है। चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज क्या होता है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, तो इस इंट्रिंसिक के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, हमारा मैटर का प्रॉपर्टी क्या होता है, मास भी हमारा मैटर का प्रॉपर्टी होता है, लेकिन मास का एक परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। मतलब ये क्या होते हैं, जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होते हैं डेफिनेशन लेस होते हैं। जैसे हमारा किसी बॉडी का मास 1 kg है, तो मास को हम डिफाइन किसी परफेक्ट डेफिनेशन से नहीं कर सकते। सिमिलरली चार्ज हमारा क्या होता है, इसका भी एक कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। बस चार्ज जैसे मास होता है हम लोग देखते हैं, वैसे चार्ज भी हमारा होता है। देन एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है, कोई भी परफेक्ट डेफिनेशन नहीं होता। सेकंड क्या होता है, चार्ज का जो सिंबल होता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंबल ऑफ चार्ज जो होता है वो हमारा क्यू होता है। सिंबल ऑफ चार्ज क्या होता है, क्यू होता है। देन हमारा जो होता है चार्ज का यूनिट क्या होता है, देखिए इसका सिंबल ऑफ चार्ज क्यू हो गया। फिर आता है एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा सी है, कूलम को क्या करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। देन होता है हमारा चार्ज क्या होता है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी का क्या मतलब है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि हम चार्ज को बाय द नंबर हम लोग एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं। एल्जेब्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा रैंडमली चार्ज दिया है Q1, सेकंड चार्ज है -Q2, सेकंड थर्ड चार्ज है 3Q, फोर्थ है -4Q। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं। जिसको एल्जेब्रिक सम करते हैं वही स्केलर क्वांटिटी होता है। तो Q प्लस -2Q प्लस 3Q प्लस -4Q, देखिए ये हमारा एल्जेब्रिक सम है। तो Q -2Q प्लस 3Q प्लस -4Q, इस तरह से जब हम लोग सम करते हैं तो ये एल्जेब्रिक सम कहलाता है। और स्केलर क्वांटिटी भी
इसी को बोलते हैं, मतलब अलजेब्रिक सम को ही स्केलर क्वांटिटी हम लोग बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हमने क्या पढ़ा, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, यहाँ तक हमारा डन हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ चार्ज एंड इट्स बिहेवियर। ओके, तो हम लोग चार्ज के टाइप को पढ़ेंगे और उसके बिहेवियर के बारे में समझेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज एंड इट्स बिहेवियर। टाइप्स ऑफ चार्ज एंड इट्स बिहेवियर। देखिए, हमारा जो चार्ज होता है दो टाइप का होता है। पहला टाइप जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम लोग प्लस क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, पहला पॉजिटिव चार्ज। सेकंड आता है निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, जिसको माइनस क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ चार्ज हमारे दो टाइप के चार्ज हो गए, पॉजिटिव क्यू एंड निगेटिव क्यू। तो कोई पूछे कि टाइप चार्ज के कितने टाइप होते हैं, हमारे दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। अब देखिए, एंड हमारा टाइप हो गया, हमारा बिहेवियर हम लोग देखते हैं। देखिए, हमारा बिहेवियर क्या होता है, चार्जेस का बिहेवियर क्या होता है। जैसे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारा कोई दो पॉजिटिव चार्ज, जैसे प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, हमने दो पॉजिटिव चार्ज लिया और इसके सेंटर ऑफ एक्सिस के अकॉर्डिंग हमने रख दिया। ओके, अब इसका बिहेवियर देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब लाइक चार्जेस है, मतलब एक ही तरह के चार्ज जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लाइक चार्ज। तो लाइक चार्ज क्या होंगे, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ओके, जब एक ही टाइप के दो या दो से अधिक चार्ज हो तो उसको क्या बोलते हैं, लाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो बिहेवियर में हम लोग लिखेंगे फर्स्ट बिहेवियर क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। रिपेल ईच अदर का मतलब क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जैसे देखिए, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के केस में ही एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नहीं। देखिए, पॉजिटिव चार्ज के केस में तो रिपेल करेंगे ही करेंगे, बट अगर निगेटिव में चार्ज यहाँ रख देता हूँ, मतलब सेम, देखिए हमारे क्या हो गए, सेम टाइप के चार्ज हो गए, निगेटिव क्यू एंड निगेटिव क्यू, देन दिस इज आल्सो बी अ लाइक चार्ज। मतलब निगेटिव क्या हो गए, सेम, मतलब एक ही टाइप के चार्ज हो गए, निगेटिव एंड निगेटिव, ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो एंड ये हमारा फर्स्ट बिहेवियर होगा, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब सेकंड जो होता है हमारा अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देखिए, अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या होता है, अनलाइक चार्जेस मतलब जैसे हमारा एक पॉजिटिव क्यू हो गया, दूसरा निगेटिव क्यू हो गया। ओके, अनलाइक मतलब एक ही टाइप के चार्ज ना हो, अलग अलग टाइप के चार्ज हो, ऐसे चार्ज को क्या बोलते हैं, अनलाइक चार्जेस। देखिए, ए पॉजिटिव है, ए माइनस की तरफ अट्रैक्ट होगा, ए निगेटिव है, ए पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अगर अनलाइक चार्जेस मतलब दो अलग अलग चार्ज या दो से ज्यादा अलग अलग चार्ज रखे हो तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अट्रैक्शन की होती है। ओके, तो वही मैंने यहाँ लिखा है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो ये हमारे क्या है, टाइप ऑफ चार्ज एंड इट्स बिहेवियर के बारे में हमने डिस्कस किया। चार्ज के टाइप कितने होते हैं, दो टाइप होते हैं, पहला पॉजिटिव क्यू, दूसरा निगेटिव क्यू। एंड इसका इट्स बिहेवियर क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। सेम टाइप के चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को क्या बोलते हैं, रिपेल करते हैं। अनलाइक चार्ज होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ओके,
तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ज होंगे, जैसे पॉजिटिव क्यू, निगेटिव क्यू, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो ये हमारा डन हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसको, चलिए ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमने बोला चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो जब दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है तो इसमें डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं डिफरेंस क्या होता है मास और चार्ज में। तो यहां मैंने लिखा चार्ज एंड मास, मास एंड चार्ज मैंने यहां पे लिख दिया। अब इसमें डिफरेंस पढ़ेंगे। तो पहला डिफरेंस क्या होता है, चार्ज दो टाइप के होते हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। तो चार्ज कितने टाइप हो गए, दो टाइप के हो गए। तो पॉजिटिव पहला हो गया, दूसरा निगेटिव। तो चार्ज के दो टाइप हो गए, पॉजिटिव, निगेटिव। मास, देखिए मास जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मास क्या था, ऑलवेज पॉजिटिव। आपने 11th में पढ़ा होगा F = G(m1)(m2) डिवाइड बाई r², एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ओके, तो मास क्या होता है आपने पढ़ा होगा, इसके प्रॉपर्टी में मास कभी भी एक दूसरे को रिपेल नहीं करता, ओनली फॉर अट्रैक्ट करता है। ओके, मतलब समझिए ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ये कभी भी निगेटिव नहीं होता। चार्ज दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव। मास ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है, मास कभी निगेटिव नहीं होता। ओके, सेकंड क्या होता है, सेकंड प्रॉपर्टी, इट कांस्टेंट एंड क्या लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। इसका भी डिफरेंस लिख देता हूं। मास = m0 डिवाइड बाई √1 - v²/c²। हियर m0 क्या है, रेस्ट मास है, am क्या है, मास ऑफ बॉडी है, मास ऑफ बॉडी। एंड यह v क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है। ओके, तो देखिए चार्ज इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कि देखिए चार्ज को अगर हम किसी भी स्पीड से कहीं भी भेज दें, जैसे कि दूसरे प्लेनेट पे कितना भी स्पीड से भेज दें, तो चार्ज कभी कम नहीं होगा, या ना कभी कम होगा ना ज्यादा होगा। देखिए चार्ज अगर मैंने मान लो 2 कूलम यहाँ पे है, इसको मैंने स्पीड दिया, लाइट की स्पीड से ही मान लो भेज दिया, वैसे पॉसिबल नहीं है। इसको 2 कूलम चार्ज को मैंने बहुत स्पीड दिया, मैक्सिमम इतना स्पीड दिया कि लाइट के स्पीड के बराबर हो गया, ऐसा एज्यूम करते हैं। तो भी इस चार्ज जहां पे जाएगा उस स्पीड पे, स्पीड के वहां पे जाएगा, तो ये चार्ज 2 कूलम ही रहेगा। मतलब ना तो एक कम होगा और ना ही ज्यादा होगा, चार्ज एक कांस्टेंट रहेगा। जो यहाँ पे अर्थ पे 2 कूलम है, अगर हमने इसको चांद पे भी भेज दिया तो 2 कूलम ही रहेगा, ये इंडिपेंडेंट होता है। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ आया। लेकिन बट मास, देखिए ये मास ऑफ बॉडी है, ये m0 क्या है, रेस्ट मास मतलब जैसे किसी मास को हमने क्या किया, स्पीड से भेजा, तो उस स्पीड को लेने के बाद कितना मास बचेगा वो डिपेंड करता है क्या, रेस्ट मास। मतलब जब बॉडी रेस्ट पे थी तब उसका मास क्या था, डिवाइडेड बाय √1 - v²/c²। हियर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमने ऑब्जेक्ट को फेंका है उसका वेलोसिटी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट। देखिए अगर मान लेते हैं 400 मीटर पर सेकंड से हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है, और लाइट की स्पीड क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
इससे अगर डिवाइड करते हैं 400 मीटर पर सेकंड को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइड करते हैं तो भी कुछ आंसर आएगा ना, 0 पॉइंट समथिंग, 0.123 एनीथिंग समथिंग आएगा। बहुत छोटी वैल्यू आएगी लेकिन कुछ ना कुछ आएगी। उसको 1 में से माइनस करेंगे, 1 में से माइनस करेंगे, फिर कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगी, फिर रूट करेंगे, उसके बाद भी कुछ वैल्यू बचेगी, उसके बाद रेस्ट मास में से अगर डिवाइड करेंगे तो ए मास क्या होगा, वेरी करेगा। मतलब क्या है, ए हमारा जो मास होता है स्पीड पे डिपेंडेंट है और हमारा चार्ज क्या है, स्पीड पे इंडिपेंडेंट है। चार्ज को कितना भी स्पीड से फेंको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कम होगा ना ज्यादा, लेकिन मास को अगर किसी स्पीड से फेंकते हैं तो उस पर डिपेंड करता है। देन हम लोग पढ़ेंगे देन हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, देखिए चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसका मतलब क्या होता है, पहले हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट कैन नॉर बी डिस्ट्रॉय but only can be transferred। देखिए इसका मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉर बी डिस्ट्रॉय बट ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड। ना तो चार्ज को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट ओनली कैन बी ट्रांसफर। इसको वन बॉडी टू अनदर बॉडी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो बेसिक सा ये हमारा डेफिनेशन है, मतलब प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। देन सेकंड क्या होता है हमारा, देखिए टोटल चार्ज एंड बॉडी, टोटल चार्ज एंड आइसोलेटेड बॉडी, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इज कांस्टेंट। देखिए इसका क्या मतलब है, टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड बॉडी इज कांस्टेंट। इसका मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो ये हमारा कोई सिस्टम है, आइसोलेटेड बॉडी नहीं होगा, आप यहाँ पे देखिए बॉडी लिखोगे फिर भी चलेगा, आप सिस्टम लिखोगे वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बॉडी मतलब और सिस्टम में डिफरेंस होता है। सिस्टम मतलब कोई एक आइसोलेटेड हमारा मेटेलिक सिस्टम है। ओके, यहाँ पे हम सिस्टम लिख देते हैं। हाँ, आप देखिए परफेक्ट होगा। टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। देखिए जैसा हमारा ये एक सिस्टम हो गया। ओके, इस सिस्टम में मैंने कुछ चार्जेस रख दिए, फॉर एग्जाम्पल 2 कूलम, पॉजिटिव 2 कूलम, नेगेटिव 3 कूलम, पॉजिटिव 6 कूलम एंड -8 कूलम। ये हमने चार्ज रख दिया। अब इस सिस्टम को मैंने उठाया और खूब हिलाया, जोर जोर से खूब हिलाया, फिर हमारा जो चार्ज है वो कुछ आगे पीछे हो जाएगा, फिर दूसरा बॉडी में जैसे अब ये हमारा इस सिस्टम को हिलाने के बाद इस सिस्टम में कन्वर्ट हुआ, चार्ज क्या हुआ, आपस में अंदर
एक्यूमुलेट किया, उसके बाद देखिए कुछ चार्ज जो डेवलप हुआ ऐसे, मान लो यहाँ +6 कूलम आ गया, यहाँ पे +3 कूलम आ गया, यहाँ पे -2 कूलम आ गया। अब यहाँ पे हमारा चार्ज कितना बचा, मतलब ये हम लोग Q4 लिख लेते हैं। मान लो यहाँ पे एक Q4 हो गया, तो Q4 में हमारे यहाँ पे कितना चार्ज आएगा, तो हम लोग इसका अलजेब्रिक का सम कर देते हैं। तो आपने सीखा होगा +2 कूलम -3 कूलम +6 कूलम, तो मैं यहाँ कूलम का जो सिंबल है हटा देता हूँ, उसका -8 कूलम इक्वल टू 6 + 3 - 2 प्लस Q4 यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखिए माइनस माइनस प्लस होगा और ये प्लस, 6 2 8 8 हुआ, देन -11 इक्वल टू कितना होगा इधर पे, 6 3 9, 9 में से 2 गया 7, 7 + Q4। ओके, तो अभी 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, -3 इक्वल टू 7 + Q4। देन यहाँ -3 - 7 इक्वल टू Q4, तो यहाँ Q4 कितना निकल के आएगा, -7 - 3 -10। देखिए यहाँ Q4 हमारा कितना निकल के आएगा, -10 कूलम हमारा Q4 निकल के आएगा। तो इस तरह से एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आप लोग ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का टॉपिक डन हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए उसको देखेंगे फिर। क्या हम लोग कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो इसका डिफिनीशन क्या है, अ स्मॉलेस्ट चार्ज exist in integral multiple of fundamental of charge। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज एग्जिस्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। देखिए चार्ज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। तो चार्ज हमारा देखिए, चार्ज एग्जिस्ट, तो चार्ज हो गया एग्जिस्ट मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल क्या होगा, तो इंटीग्रल मतलब 1 2 3 एनीथिंग, तो उसके जगह हम लोग n लिख सकते हैं। एंड क्या होगा, फंडामेंटल चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन E। तो इलेक्ट्रॉन E को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज को ही क्या बोलते हैं, हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ओके, तो आप लोग को पता होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, हेयर E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि देखो चार्ज है, तो चार्ज को मैंने बताया आपको पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ±NE। अब देखिए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। देखिए जब हम लोग किसी सिस्टम में चार्ज देते हैं तो हम लोग कभी भी n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं ले सकते, क्योंकि आल्सो इन डिफिनेशन
हमको बोला गया है इंटीग्रल होना चाहिए, नॉट बी फ्रैक्शन। तो 1.5 या फिर 2.7 और फिर 3.8 एनीथिंग इस टाइप की वैल्यू हम लोग n में प्रोवाइड नहीं कर सकते। ओके, या तो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज देंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3, 4, 5। ओनली n इक्वल टू हमारा क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप के हमारे इंटीग्रल होने चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट क्या आता है, और कभी भी n की वैल्यू हमारी n नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ n की वैल्यू आपने 0 रख दिया तो टोटल टर्म 0 हो जाए, टोटल टर्म 0 हो जाएगा और चार्ज हमारा 0 हो जाएगा। तो फिर 0 चार्ज इक्वल टू 0 मतलब चार्ज 0 हो गया, फिर कोई मतलब नहीं, तो n की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ओके, तो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज रहा, तो उसका डेफिनेशन एक बार और देख लेते हैं। चार्ज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। तो चार्ज देखिए इंटीग्रल मल्टीपल मतलब या तो एक किसी बॉडी में आप चार्ज दे रहे हैं तो वह 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर देंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन, या 3 इलेक्ट्रॉन, या 4, या 5, या 6। कभी भी 1.5, 2.7, 3.8, 4.6, 4.2, 5.1 इस तरह के फ्रैक्शनल चार्ज हम लोग नहीं प्रोवाइड कर सकते। ओनली फॉर इंटीजर, ओनली फॉर इंटीजर होने चाहिए। ओके, सो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हम लोग इसी चार्ज के ऊपर बेसिक बातें किए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज किसको बोलते हैं, कितने टाइप होते हैं, इट्स बिहेवियर, चार्ज एंड मास में डिफरेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर तो उस पर न्यूमेरिकल देखेंगे हम लोग। और हाँ, मैंने आप लोग बताया नहीं, जो हमारा ये तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है। इतने मास हमारे इलेक्ट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं न्यूमेरिकल। इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे न्यूमेरिकल देखेंगे। फॉर्मूला मैंने डेराइव किया, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। ओके, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो देखिए जैसे कि क्वेश्चन कैसे आएगा, तो हमको क्वेश्चन बोला जाएगा चार्ज फाइंड करने के लिए। तो सिंपली हमको दे दिया जाएगा n की वैल्यू दिया जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें हम लोग सिंपली फाइंड कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है बोर्ड्स में एंड काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि Q इक्वल टू, मान लो हमको इतना दे दिया, फोर 4.8 इंटू 10⁻20 कूलम ये चार्ज हमको दिया गया है। अब हमसे पूछ लिया कि क्या इतना चार्ज किसी बॉडी को दे पाना पॉसिबल है, क्या इतना चार्ज हम किसी बॉडी को दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। तो एक चार्ज हमको दिया गया है, तो मैं यहाँ सेंटेंस लिख देता हूं, कैन वी गिव द चार्ज एंड बॉडी, किसी बॉडी में हम लोग इतना चार्ज दे सकते हैं, या एन सिस्टम या फिर बॉडी, आप एनीवेयर कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमको पहले एन की वैल्यू निकालना पड़ेगा, हमको चेक करना पड़ेगा ये एन की वैल्यू इंटीजर है या फिर फ्रैक्शन। अगर एन की वैल्यू इंटीजर आती है तो हम लोग जनरली इस चार्ज को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो हम इस चार्ज को प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो चलिए चेक करते हैं
हमारा चार्ज कैसा आता है। तो Q इक्वल टू एन, ई हमारा फॉर्मूला होता है, हमको n फाइंड करना है। तो n इक्वल टू क्या होगा, Q बाई ई होगा। ओके, तो n इक्वल टू Q कितना है 4.8 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है हेयर, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, देखिए हम लोग चेक करते हैं कितना चार्ज आता है। तो n इक्वल टू 3 इंटू 10⁻, देखिए माइनस है यहाँ 3.0 आएगा, लेकिन फिर 0 है तो कोई मतलब है नहीं यहाँ पे 1.6। ओके, इंटू ए ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ -20 प्लस 19। ओके, तो n इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻1 बचेगा। ओके, तो n इक्वल टू 3/10, तो n इक्वल टू 0.3। देखिए ये हमारा जो n है हमारा फ्रैक्शन हो गया, 0.3 हो गया। तो 0.3 होने की वजह से हमारा फ्रैक्शन है, तो ये चार्ज हमको पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन है, n की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, तो ये हम चार्ज किसी सिस्टम को या बॉडी को प्रोवाइड नहीं कर सकते। अगर यहीं पे हमारा यहाँ पे अगर 18 होता, सिमिलर यहाँ पे 18 कूलम मैंने मान लो कर दिया, -18 कूलम। अब क्या देखते हैं कि इस चार्ज को हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं एक बार उस चार्ज को रख के। तो सिमिलर हम लोग इस चार्ज को इसमें पुट करते हैं। तो Q इक्वल टू एन ई, n इक्वल टू Q बाई ई, तो n इक्वल टू Q कितना है 4.8 इंटू 10⁻⁻18 कूलम डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो n इक्वल टू, ये देखिए यहाँ पे मैंने E की वैल्यू रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ये 3 होगा इंटू 10⁻⁻18 प्लस 19। तो n इक्वल टू 3 इंटू 10⁻, देखिए माइनस है, ये छोटा है ये बड़ा, तो -1 बचेगा, सॉरी 1 बचेगा, 1 बचेगा मतलब इसको सिमिलर हटा सकते हैं। तो n इक्वल टू कितना है 30। तो 30 एक इंटीजर नंबर है, नॉट फ्रैक्शन। तो 30 एक इंटीजर नंबर होने की वजह से इस चार्ज को हम किसी सिस्टम या किसी बॉडी को हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इट्स पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। ओके, सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में इतना ही। सो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कूलम्स लॉ एंड उस पर अच्छे न्यूमेरिकल। तो आज हमने इस वीडियो में काफ़ी बेसिक बातें की हैं चार्ज के बारे में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। सो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I meet you next video with Coulomb's law and its numerical. Okay, so thank you for watching this video.